हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियोस में। और हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस में देखी हैं, क्वेश्चंस देखे हैं प्रूविंग टाइप के, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें देखी हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कई जगह आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पर भी दिखेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने में अर्थ और प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस और स्टार्स की डिस्टेंस। और ट्रिग्नोमेट्री को हम जियोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, नेविगेशंस में भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे हम मैप्स निकालने बनाने में यूज़ करते हैं और पोजीशन निकालने में यूज़ करते हैं, आइलैंड की कहाँ पे पोजीशन होंगी और रिलेशंस उनके क्या होंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। तो इन सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस को जानेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें इसमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो उसमें वर्ड को जो सेंटेंसेस जो लिखे रहेंगे क्वेश्चंस के, उसे आप अगर पिक्चराइज कर सकते हो तो वो आपके लिए आसान कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी के साथ हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक पेड़ के सामने, ट्री के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि भाई ये ट्री की हाइट क्या है। अगर हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें कोई एंगल थीटा पता है, ओके, और ये डिस्टेंस हमें पता है, सपोज ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। ओके, तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास? tan थीटा की वैल्यू होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये हो जाएगा हाइट अपॉन एक्स। सो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इंटू टेन थीटा। ओके, सो x इंटू टेन थीटा विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री। सो इस बच्चे को हम बता सकते हैं कि द हाइट ऑफ दिस ट्री इज़ x इंटू टेन थीटा। तो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमारे आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से टैकल कर सकते हैं, किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ देखते हैं। इसमें भी एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है और उसे उसकी थ्रेड की डिस्टेंस पता है। तो वो बता सकता है कि उसकी पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है हॉरिजेंटल लेवल से। तो इसे एच अगर मान ले तो ये हम निकाल सकते हैं, अगर उसको एंगल पता है उसका थ्रेड का और हॉरिजेंटल से, और कितनी थ्रेड की लंबाई है वो पता है, तो आसानी से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगी x इज इक्वल टू एच इंटू टेन थीटा। सॉरी, h इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टेन थीटा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। सबसे पहले होती है लाइन ऑफ साइट। तो देखेंगे होता क्या है ये। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वर अगर है, सपोज ये बच्चा ऑब्जर्वर है और ये काइट ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइन ऑब्जर्वर को और ऑब्जेक्ट को मिलाती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। So the line which joins the observer and object is no the straight line, to be more precise, the straight line which joins the observer and object is known as line of sight. Okay, तो line of sight हमें पता चल गया क्या होता है। और इसमें भी एक और एप्लीकेशन देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें एक एरोप्लेन उड़ रही है और कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो कोई ऑब्जेक्ट को देखती है ऊपर से। एक आदमी, सॉरी, यहाँ पर एक आदमी चल रहा है ग्राउंड पे और वो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसे पता है कि एरोप्लेन का एंगल क्या है
और कितनी दूर है वो एरोप्लेन से, तो वो उसकी हाइट निकाल सकता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम देखेंगे क्वेश्चंस में ज़्यादा समझ में आएगा ये, तो देखेंगे। तो क्वेश्चंस में मूव करने से पहले हमें दो चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। एलिवेशन नाम ही बता रहा है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई। तो द एंगल of elevation is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is above the horizontal line। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑब्जर्वर रहेगा उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से नीचे रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और ऑब्जर्वर नीचे रहेगा। तो वो जो एंगल जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में बन रहा है, तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज एंगल ऑफ थीटा। क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे रियल लाइफ से कैसे समझें हम, सपोज करो कि आप आप ज़मीन में खड़े हो, ओके, और आप ट्री में, एक कोई ट्री है जिसके ऊपर एक बर्ड बैठी है, उसे देख रहे हो। तो जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज ये ट्री है हमारा और ये आप हैं, यहाँ पे ग्राउंड में खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई बर्ड बैठी है, आप इसे देख रहे हो। तो ये एंगल जो बन रहा है आपका थीटा वाला, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि बर्ड जो है आपके हाइट से ऊपर है। तो जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्वर अपनी हाइट से ऊपर देखेगा और जो एंगल बन रहा होगा हॉरिजेंटल से, उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा एंगल यहाँ पर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजेंटल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। तो डिफिनेशन से ही बता रहा है कि इसमें जो ऑब्जर्वर की हाइट होगी वो ऊपर रहेगी हमेशा। ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट से ऊपर रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, सपोज एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सपोज करो एक बिल्डिंग है, ओके, ये बिल्डिंग है, ये सीधी नहीं लग रही बट सीधी है। इसमें कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो एक ग्राउंड में पड़ी हुई फुटबॉल को देखता है। ये फुटबॉल है, सपोज ऑब्जेक्ट है ये कोई, और ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ये जो है इसको देख रहा है। तो जो लाइन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाती है उसे क्या क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। स्ट्रेट लाइन होगी वो, लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल, ऑब्जर्वर, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल का बीच का एंगल, जब ऑब्जर्वर की हाइट ऑब्जेक्ट से ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी, तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। और एक और पॉइंट जो आपको बताना है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे को टावर हो गया या बिल्डिंग हो गई या ट्री हो गया या कुछ भी हो सकता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, या सपोज करो स्टैच्यू हो गया, तो ये सब जो होते हैं ना, सब 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। 90 डिग्री पर ये सब खड़े रहेंगे, सब 90 डिग्री होंगे। कोई भी टेढ़ा नहीं होगा, लाइक इंक्लाइंड नहीं होगा, लाइक लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह नहीं होगा। आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में जानते हैं, जो कि 5 डिग्री इंक्लाइन होता है। तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह कहीं पे नहीं होगा। ओके, सो जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स रहेंगे हमारे ऑलवेज 90 डिग्री पे होंगे, वो सीधे खड़े होंगे। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो आने वाली वीडियोस में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह से अप्रोच क्या क्या होंगे उन्हें सॉल्व करने का, वो सब हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक आप पढ़ते रहें, देखते रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।